स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद जिस चीज़ का वेट बच्चे सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो है लैपटॉप स्कीम। अब अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो लैपटॉप स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा। अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज आते हैं, फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स आते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी कि 25,000 रुपीज़ आपको दिए जाते हैं। अब उससे आप चाहे लैपटॉप खरीदें या फिर कुछ और खरीदें वो मैटर नहीं करता है, पर पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। यानी कि काफ़ी अच्छी स्कीम है। काफ़ी सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे एमपी बोर्ड में शिफ्ट हो जाते हैं 12th में, जिससे कि वो इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाएँ। पर इस बार की ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा फँस गई है चुनाव के बीच में, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आपके जो मामा जी थे, वो ये अनाउंसमेंट करके गए थे कि इस बार 60% पर बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाना है। पर जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई रिटर्न में नोटिस आया है, जिससे कि अपन ये माने कि 60% पर इसका बेनिफिट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। वो सब अपन आगे देखेंगे। पर ये जो स्कीम है इस बार की वो कब तक दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, इसके फॉर्म कब से भराएँगे, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ पर करना होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, पूरी प्रोसेस मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए लैपटॉप स्कीम की अपन बात कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये जो स्कीम है वो आपके मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट की थी। एमपी बोर्ड में जो भी बच्चे 12th में अच्छा परसेंटेज स्कोर करते थे, उनको इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाता था। यानी कि उनके अकाउंट में 25,000 रुपए दिए जाते थे। एक तरीके से प्रोत्साहन राशि आप इसको मान सकते हैं। इससे वो चाहे लैपटॉप खरीदें या फिर कुछ भी खरीदें, पर उनको पैसे दिए जाते थे। पर इस बार की ये जो स्कीम है उसका कन्फर्मेशन सामने नहीं आ पा रहा है, उसी के बारे में अपन आगे बात करेंगे। पर यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है लैपटॉप स्कीम, इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहा है। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो 85% था। फिर धीरे-धीरे देखा गया कि इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कम हो गया, 70% हो गया, 75 परसेंटेज हो गया। इन पर भी बच्चों को लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया गया। एंड इस बार आप देख रहे हो ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, यानी कि 60% हो गया है। पर इसका अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। ये कब आएगा? तो मैं आपको बताऊँ, देखिए अभी ये जो लैपटॉप स्कीम है वो चुनाव के बीच में फँसी हुई है। जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था उस टाइम पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी चुनाव का टाइम है, अभी आचार संहिता है, तो इस टाइम पर काफ़ी सारे जो प्रोत्साहन सम्मान समारोह होते हैं, जो रिज़ल्ट में जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे मेरिट में आते हैं, उनका सम्मान समारोह होता है, वो सब इस बार हो नहीं पाया है। एंड ये जो स्कीम है, इसका भी नोटिस अभी तक नहीं आया है। हर बार रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद इसका नोटिस जारी कर दिया जाता था, जिसमें कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि कितने परसेंटेज पर दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है, बच्चों को क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कैसी क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिस के थ्रू दी जाती थी। पर इस बार आप देखिए आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस सामने नहीं आया है। जैसे कोई नोटिस आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही दूँगा, पर अभी एक्सपेक्टेड टाइम की बात करें कि कब तक इस स्कीम का बेनिफिट आपको दिया जाएगा, नोटिस कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर मेन रीज़न जो है जिसके कारण ये सारी स्कीम अभी रुकी हुई हैं या फिर कहें कि पेंडिंग में है, तो उसका मेन रीज़न है चुनाव। एंड चुनाव की बात करें तो मई के 2nd वीक तक है, यानी कि मई के 2nd वीक के बाद इसकी कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है। यानी कि कोई नोटिस जारी हो सकता है जिसमें कि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर आपको चुनाव के बाद तक तो रुकना ही पड़ेगा। अभी चुनाव तक इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आएगी। एंड काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करना होता है, इसका फॉर्म वगैरह कहाँ पर भरना होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। बाकी अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ था, तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई है कि अगर आपका स्कूल में एडमिशन है, तभी आपको 25,000 रुपए दिए जाएँगे। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, वो आपके स्कूल की तरफ से ही की जाती है। स्कूल की तरफ से आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स माँगे जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट माँगा जाता है, आपका आधार कार्ड, ऐसे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो मैं आपको बता दूँगा, जिससे कि आप सभी वो डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रखेंगे या फिर उनको अपडेट करके तैयार रखेंगे। क्योंकि जैसे ही स्कूल की तरफ से आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। एंड अगर आप टाइम पर डॉक्यूमेंट्स दे देते हो, तो आपका जो स्कूल है, वही आपके सारे फॉर्म भरता है। क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आता है, उसमें आपके जो स्कूल है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि जितने भी बच्चों के 75 परसेंटेज से ऊपर या फिर इस बार जो 60 परसेंटेज हुआ है, अगर इस पर दिया गया, तो नोटिस में साफ-साफ बताया जाएगा कि जितने भी बच्चों के 60 परसेंटेज से ऊपर आए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एमपी बोर्ड को देनी होती है, तो उतने बच्चों को फिर लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होता है। ये पूरी प्रोसेस आपका स्कूल की तरफ से की जाती है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपको अपने फ़ोन से या फिर एमपी ऑनलाइन जाकर कहीं पर भी कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्कूल की तरफ से पूरी प्रोसेस की जाएगी, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। एंड एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, वोटिंग वगैरह खत्म होगी, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएँगी। यानी कि थोड़ा टाइम आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आगे
अपन स्कूटी स्कीम की भी बारे में बात करेंगे। बाकी देखिए मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं करनी होती है, पर आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर इनपुट करके स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। जिसमें कि आपको अपना बैंक अकाउंट वगैरह भी चेक करने का ऑप्शन आता है, पर वो सब अभी आप नहीं देख पाओगे। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा, इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपके स्कूल की तरफ से आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे, फिर आपके स्कूल की तरफ से इसका फॉर्म भरे जाएँगे, उसके बाद ही आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। एंड अगर बात करें कि 60% पर दिए जाएँगे, नहीं दिए जाएँगे या फिर 75 पे दिए जाएँगे, तो ये सब नोटिस के ऊपर डिपेंड करता है कि नोटिस में क्या आता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चुनाव का रिज़ल्ट आने तक का वेट कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको बता ही दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।